नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है कक्षा सप्तम पाठ है संकल्प है सिद्धिदायक है। यानी जो संकल्प होता है वह सिद्धि देने वाला होता है। अगर हम दृढ़ निश्चय कर लें तो हम कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो ये कहता है पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के उत्तर। कहता है कि उच्चारणम कुरुत, पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। तो ये हमें बोल करके देखने हैं, जैसे अभवत नैवेद्यत, तो इस प्रकार से ये बोलने हैं। आगे आता है उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, उदाहरणों को देखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे ये कहता है वस्ति समय, वस्तय समय, वसंती समय। तो पूज्यति समय, पूज्यत समय, पूज्यंती समय, इस प्रकार से आएगा। फिर आता है रक्षत सम दिया हुआ है, तो रक्षति सम, रक्षत सम, रक्षन्ति सम। चरति सम, चरत सम, चरंती सम। करोति सम, कुरुते सम, कुर्वन्ति सम। तो इस प्रकार से ये करने हैं। तो आगे इसने जैसे दे रखे हैं, ये कहता है कि जैसे ये एक तो दिया हुआ था पूज्यति सम, पूज्यते सम, पूज्यंती सम। रक्षति सम, फिर रक्षन्ति सम। करोति सम, कुरुते सम, कुर्वन्ति सम। इसी प्रकार से आगे कहता है कि ये तो दिया था प्रथम पुरुष का। आगे ये प्रथम पुरुष का लंग लकार का आ गया, ये था लट लकार। ये भी लंग लकार था, यानी लंग लकार ये बनाया हुआ है, यानी ललित लकार का प्रयोग करके, शम का प्रयोग करके लंग लकार बनाया गया है, लेकिन ये वास्तव में लंग लकार है। एकथ्यत, एकथ्यताम, एकथ्यन। अपूज्यत, अपूज्यताम, अपूज्यन, तो इसमें अपूज्यत लगा दिया। अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षन। ठीक है। फिर आगे आता है मध्यम पुरुष अवशय, अवशतम, अवशत। अपूज्य, अपूज्यतम, अपूज्यत। ऐचरय, ऐचरतम, ऐचरत। ठीक है। आगे आता है अपठम, अपठाव, अपठाम। अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। ऐचयम, ऐचर्यम, ऐचरायाव, ऐचर्याम। इस प्रकार से ये धातु रूप बनाएंगे। ये धातु रूप हमें अलग से याद करने हैं। तो आगे आता है प्रश्न नंबर 3। कहता है कि प्रश्ना नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखने हैं। तो पहला है तपय प्रभावात के सखाया जाता, तप के प्रभाव से कौन मित्र बन गए हैं। तो कौन बन गए थे, तो वहां पे वन में रहने वाले हिंसक पशु है, हिंसक पशु जो थे वे तपस्या के प्रभाव से पार्वती के मित्र बन गए थे। तो आगे आता है पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत, पार्वती तपस्या करने के लिए कहाँ गई थी, तपस्या करने के लिए कहाँ गई थी। तो वो गौरी शिखर पर्वत पर गई थी, तो गौरी शिखरम गई थी। कै शमशाने वसती, कौन शमशान में रहता है, शमशान में कौन रहता है। तो उसने बताया था ना कि शिव है, शिव ही शमशान में रहता है और वो अपने ऊपर चिता की भस्म लगाता है। आगे आता है शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, शिव की निंदा सुनकर कौन क्रोधित हो जाती है, कौन क्रोधित हो जाती थी। तो वह पार्वती शिव की निंदा सुनकर क्रोधित हो जाती है। ठीक है। आगे कहता है वटु रूपेण तपोवनम कै प्राविशत, ब्राह्मण के रूप में यानी ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश करता है। तो ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में आने वाला स्वयं शिव ही थे। आगे आता है कहा का कम काम प्रतिकथ्यति, यानी किसने किसको कहे। जो नीचे वाक्य लिखे हुए हैं ये वाक्य किसने किसको कहे थे, तो यह बताता है। इनकी हिंदी देख लेते हैं। पहला कहता है वत्से तपय कठिनम भवती, हे बेटा तपस्या कठिन होती है। तो यह वाक्य किसने कहा था, माता ने कहा था। और किसको कहा था, पार्वती को कहा था। क्या कहता है अहम तपय एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूंगी। तो यह किसने बोला था, पार्वती बोला था। और किसको बोला था, मातरम यानी माता को बोला था। आगे कहता है मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यज्यति, मनस्वी कभी भी धैर्य का परित्याग नहीं करते हैं। तो यह किसने बोला था, पार्वती ने बोला था। और उसके साथ में जो गई थी उसको बोला था। अर्पणा इति नामना तवम प्रथिता, तो अर्पणा यह तुम्हारा नाम प्रसिद्ध हो गया है। यह किसने बोला था, विजया ने बोला था। और किसको बोला था, पार्वती को बोला था। ये नीचे उत्तर दिए हुए हैं। जैसे कहता है अहम तपय उचरिष्यामि, मैं तपस्या ही चलूंगी। तो पार्वती ने कहा, किसको कहा था, अपनी माता मैनाम यानी मैना को कहा था। तपस्वी कभी भी धैर्य का परित्याग नहीं करते, ये किसने बोला था, पार्वती ने बोला था। किसको, विजयाम
विजया को बोला था, यानी उसके साथ जो लड़की विजया गई थी उसको बोला था। अर्पणा इप्ति नाम ने तवम प्रथिता। अपर्णा, अपर्णा यानी एक भी पत्ता न खाने वाली है, तुम्हारा नाम प्रसिद्ध हो गया है। यह किसने बोला था? विजय ने बोला था। किसको बोला था? पार्वती को बोला था। पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन। हे पार्वती, मैं तुम्हारे संकल्प से प्रीतोस्मि प्रेम करता हूँ, यानी तुम्हारे संकल्प से मुझे क्या है? प्रेम हो गया। तो यह किसने बोला था? शिव ने बोला था। और किसको बोला था? पार्वती को बोला था। शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, शरीर ही हमारा सबसे पहला धर्म करने का साधन है। तो यह किसने बोला था? वटु रूपधारी शिव ने बोला था। और किसको बोला था? पार्वती को बोला था। अहम अहम तव तव कृत दासो अस्मि, मैं तुम्हारे द्वारा खरीदा गया दास हूँ। तो यह किसने बोला था? शिव ने बोला था। और किसको बोला था? पार्वती को बोला था। आगे कहता है प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो कहता है पार्वती क्रुधा सती किम अवदत, पार्वती क्रोधित होकर क्या कहती है? पार्वती क्रोधित होकर क्या कहती है? उत्तरम कहता है सा अवदत यत जगति न कोपि शिव से यथार्थम स्वरूपम जानाति, वह कहती है, यानी वह बोली कि जगत में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। यह क्या कहता है? उसने कहा कि जगत में यानी संसार में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है, नहीं जानता है, यानी कोई भी नहीं जानता उसके यथार्थ स्वरूप को। ठीक है, वो तो यूं कह रहा था कि वो शमशान में रहता है, चिता की भस्म लगाता है। तो उसने, पार्वती ने कहा क्रोधित होकर कि शिव के यथार्थ स्वरूप को कोई भी नहीं जानता है। कै पाप भाग भवती, यानी पाप का भागी कौन होता है, यानी कौन पाप का भागी होता है? यह निंदाम करोति, यह निंदाम शृणोति वा स पाप भाग भवती। कहता है जो निंदा करता है या जो निंदा सुनता है, जो निंदा करता है या जो निंदा सुनता है वह पाप का भागी होता है। कहता है पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती क्या करना चाहती है? पार्वती क्या करना चाहती थी? तो उत्तर है पार्वती शिवम पति रूपेण प्राप्तुम तपस्याम कर्तुम इच्छत, पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करना चाहती थी, यानी पार्वती शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करना चाहती थी। आगे कहता है पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर जाती है? पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर जाती है? तो उत्तर है कि पार्वती विजया साखम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर जाती है। आगे आता है मंजूषाते पदानी चित्वा समानार्थकानी पदानी लिखत, जिस प्रकार से ये शब्द दिए गए हैं बॉक्स के अंदर, इनको चुनकर हमें समानार्थक के सामने लिखना है। तो जैसे माता, माता होती है, मौनम होता है चुप रहना, मौन रहना, प्रस्त्रे यानी पत्थर पर, जंतवे जंतु, नयनानी आंखें। तो शीलायाम, शीलायाम यानी पत्थर पर, तो प्रस्त्रे पत्थर, पत्थर का गया, पशवे जंतवे हो गया, अम्बा माता हो गया, नेत्राणी नयनानी हो गया, तुष्णिम मौनम हो गया। तो इस प्रकार से ये आगे जोड़े हुए भी हैं, जैसे शीलायाम प्रस्त्रे पशवे जंतवे अम्बा माता नेत्राणी नयनानी तुष्णिम मौनम। आगे आता है उदाहरण अनुसारम पद रचनाम कृत, उदाहरण के अनुसार पद रचना करनी है। जैसे इसने कहना वस्ति सम रहता था, तो अवसत रहता था, पश्यति सम अपश्यत, तपति सम अतपत, चिंत्यति सम अचिंत्यत, वदति सम अवदत, गच्छति सम अगच्छत। तो इस प्रकार से इसने बना भी रखा है, अपश्यत अतपत अचिंत्यत अवदत अगच्छत। ठीक है, इसी प्रकार से इसने आगे लिखा है लिखति सम कथयति सम, तो इनके स्थान पर इधर बनाना है। ठीक है, जैसे लिखति सम का अलिखत, कथयति सम का अकथ्यत, नयति सम का अनयत, पठति सम का अपठित, धावति सम का अधावत, हस्ति सम का अहसत। आगे इसने दे भी रखा है, जैसे अकथ्यत अनयत अपठत अधावत अहसत। आगे कहता है ध्यातव्यम, ध्यातव्यम कहता है कि समय इत्यस्य प्रयोग है, इसका प्रयोग करने से यदा वर्तमान कालिकई धातु भी सह सम इत्यस्य प्रयोग है भवति तदा ते धातवः भूतकालिक क्रियायाम अर्थ प्रकटयन्ति। ये कहता है जब वर्तमान कालिक क्रिया के साथ या धातु के साथ सम का प्रयोग कर देते हैं तब वे धातुएं भूतकालिक क्रिया का अर्थ प्रकट
करती है, यानी भूतकालिक क्रिया का अर्थ प्रकट करती है। जैसे वर्तमान में होता है पढ़ता है, लिखता है, लेकिन जब सम लगा देते हैं तो पढ़ती सम पढ़ता था, लिखती सम लिखता था, इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, जैसे पढ़ती सम का पढ़ता था, गच्छति सम जाता था। पंचाग्निवृतम चक्षुषु चक्षुषु अग्निम आधाय सूर्यस्य निर्निमेष दर्शनम पंचाग्निव्रतम। ये कहता है चारों दिशाओं में अग्नि स्थापित करके, चारों दिशाओं में, एक तो हो गया जैसे ये कहते हैं ना पंच अग्नि, यानी 5 अग्नि होती है। कौन कौन सी बता दी? कहता है चारों दिशाओं में अग्नि स्थापित करके, यानी अपने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित करके। ठीक है, सूर्य की ओर लगातार देखना। अब एक तो हमारी चारों ओर अग्नि जल रही है 4 प्रकार की, तो वो अग्नि हो गई, और ऊपर से सूर्य की ओर देखना, वह क्या होता है? पंचाग्नि व्रत होता है। पंच अग्नि व्रत होता है, यानी एक तो हमारे चारों ओर आग जला रखी है तो 4 अग्नि तो वह हो गई, और एक हम ऊपर से सूर्य की ही ओर लगातार देख रहे हैं, तो ऊपर से सूर्य की गर्मी यानी सूर्य की अग्नि भी हमें मिल रही है, तो कितनी अग्नि हो गई? 5 अग्नि हो गई है। अपर्णा, अपर्णा कहता है तपस्या कर्मे प्रणानाम अपि भक्षणम पार्वती त्यक्तवती अतः सा अपर्णा नामना प्रसिद्धा। कहता है तपस्या कर्म में पत्ते को भी खाने से पार्वती ने त्याग कर दिया था, छोड़ दिया था, यानी एक पत्ता भी उसने नहीं खाया था, इसलिए उसका नाम क्या बन गया था? अपर्णा, यानी पत्ता न खाने वाली, एक भी पत्ता न खाने वाली, अपर्णा यह नाम इसका प्रसिद्ध हो गया था। इस प्रकार से सप्तम पाठ है संकल्प सिद्धिदायक है, यह पाठ हमने पढ़ लिया है, इसका अभ्यास कार्य पूरा हो गया है। इसमें क्या है कि पार्वती ने अपने दृढ़ निश्चय से या दृढ़ संकल्प से शिव को पति रूप में प्राप्त कर लिया था। तो इस पाठ का यहाँ पर समाप्ति होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।